Good morning students and welcome back. Today we are going to start lesson number 31. Give your mind a workout. Okay. It is not only your body जहाँ पे आपको एक्टिविटी या एक्सरसाइज करनी पड़ती है, इवन द ब्रेन को भी कुछ एक्सरसाइज की तरह से कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, तो ताकि योर ब्रेन योर माइंड इज फ्रेश एंड ऑल द टाइम. ओके. द proverb साउंड माइंड इज इन ए साउंड बॉडी. मतलब ए साउंड माइंड ए प्रोवर्ब है जो हम नॉर्मली हम लोग बोलते हैं. अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, इसका मतलब है सिंपली मीन्स दैट वंस बॉडी एंड द माइंड शुड बी बोथ बी केप्ट फिट एंड हेल्थी. इसका मतलब है अपना शरीर और दिमाग दोनों भी चुस्त और हेल्दी होना चाहिए, फिट होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए. तो जैसे बॉडी को, शरीर को कसरत की ज़रूरत होती है, हम लगातार मूवमेंट्स करते रहते तो बॉडी की हर पार्ट्स हमारे एक्टिव रहते. तो ब्रेन को भी एक्टिव रखना पड़ता है. वी हैव टू रीड सम ऑफ द थिंग्स. अपने दिमाग से कुछ सोच के कुछ चीज़ें करनी रहती है. तो ये एक तरह से हम माइंड को भी एक्टिव रखते हैं या उसको एक्सरसाइज दे. वी नीड अ हेल्दी डाइट एंड अ प्रॉपर एक्सरसाइज टू कीप आवर बॉडी फिट. What is that? We need a healthy diet. You should always have a healthy diet. खाना आपका जो है डाइट हमेशा अच्छा होना चाहिए. बाहर की जो चीज़ें जंक फूड वगैरह खाते हैं, दैट इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल. द हेल्दी थिंग इज़ द फ्रूट्स, द वेजिटेबल, फ्रेश वेजिटेबल्स, द होममेड eatables are good for your health. They can said to be a healthy diet. हेल्दी डाइट में सब कुछ इंक्लूडेड होते हैं. राइस, चावल, दाल, सब्जी, सलाद, ये सब चीज़ें आप इन्वॉल्व करोगे अपने डाइट में, दैट वुड बी कॉल्ड एज एन हेल्दी डाइट. वी नीड ए हेल्दी डाइट एंड अ प्रॉपर एक्सरसाइज टू कीप आवर बॉडी फिट. हेल्दी डाइट के साथ एक प्रॉपर एक्सरसाइज भी चाहिए रहती है अपने बॉडी को फिट रखने के लिए. बट डू वी डू टू एक्सरसाइज आवर माइंड? अभी हमें सवाल पूछा जा रहा है कि हम अपने दिमाग को एक्सरसाइज करने के लिए ये सब कुछ और करते हैं क्या? हमने बॉडी को तो हम एक्टिव रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, ओके फाइन. पर हम अपने माइंड को एक्टिव रखने के लिए, माइंड को एक्सरसाइज देने के लिए क्या करते हैं? द आंसर इज क्वाइट सिंपल. जस्ट वी वर्क आउट और प्ले गेम्स फॉर फिजिकल एक्सरसाइज. वी कैन यूज पजल्स, रिडल्स, बोर्ड गेम्स, जोक्स एक्सेट्रा टू एक्सरसाइज आवर माइंड. मतलब हम फिज़िकल बॉडी को ये करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम बाहर खेलने जाते हैं, वर्कआउट करते, सब करते. वैसे ही दिमाग को वर्कआउट एक्सरसाइज करने के लिए क्या करना चाहिए? वी कैन यूज़ पजल्स. पजल्स होते जिसे अभी सॉल्व करना रहता है, इसमें आपको माइंड वर्क बहुत ज़्यादा करता है, आप बहुत सोचते हो किसी पजल्स को सॉल्व करने के लिए. रिडल्स होते हैं तो वो भी, उससे भी आप बहुत सोचते हैं, अपने अपने दिमाग को काफ़ी ज़ोर लगाते हैं उसके जवाब ढूंढने के लिए. बोर्ड गेम्स होते हैं, दैट इज़ चेस एंड ऑल. जोक्स क्रैक करते हो, ये सब चीज़ें क्या है, आपके माइंड को एक्सरसाइज मिलती हैं क्योंकि आप वहाँ पे सोचते हो. जिस चीज़ में आपको सोच रहती है वो वहाँ पे एक माइंड को एक्सरसाइज होता है. लेट अस लुक एट सम इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स ऑफ द गेम्स, पजल्स, रिडल्स एंड फन फैक्ट्स. अभी यहाँ पे सम एग्जाम्पल्स, सम एग्जाम्पल्स आर शोन फॉर द माइंड वर्क एंड ऑल गेम्स. एंड लेट्स सी व्हाट इज 9 men's Morris. This game is played with 2 players. Each player has 9 pieces, one set black, one set white. You may simply draw the board as shown alongside and use buttons, beads, seeds, etc. as a pieces. The players take turn to place their pieces in the empty spots one at a time. If you are able to place 3 men in a row or a column, you form a mill. अभी ये गेम है, यहाँ पे 9 men Morris, मतलब उसमें एक, there will be 2 players. One player will be having the white piece and the other player will be having the black piece. Okay, उसके पास, एक के पास 9 एक ये होंगे, what is pieces होंगे white के और दूसरे 9 black के. उसके सारे खेले जाता है. कभी कभी यू कैन यूज़ बटन्स ऑल्सो, बीड्स ऑल्सो, सीड्स, ओके एक्सेट्रा. ये सब चीज़ों को लेके भी हम लोग खेल सकते हैं.
In the empty spots, one at a time, if you are able to place 3 men in a row or a column, you form a mill. See, यहाँ पे एक ही जगह पे एक सिस्टम रहता है ये खेलने का. आई डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ दिस गेम्स. ओके, इस गेम के बारे में पता नहीं, शायद आप बच्चों को किसी को पता होगा. व्हेन जब तीनों भी ऐसे लाइन में आ जाते, दैट फॉर्म्स अ मिल. ओके, देन यू कैन रिमूव वन ऑफ योर ओपोनेंट्स मैन. You cannot remove men in your opponent's mill unless she or other men left on the board. ये गेम्स का रूल्स कायदे कानून यहाँ पे मेंशन किया गया है. दैट यू कैन रिमूव वन ऑफ योर ओपोनेंट्स मैन, यानी आप जब ये स्थिति में आते तो आप किसी भी ओपोनेंट को बाहर निकाल सकते हो. यू कैनॉट रिमूव मैन इन योर ओपोनेंट्स मिल अनलेस शी इज नो अदर मैन लेफ्ट ऑन द बोर्ड. ये उसके रूल्स है. आई कांट से एनीथिंग मोर अबाउट दैट. ये गेम मैंने कभी खेला नहीं तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी नहीं दे सकती. बट इट्स अ ब्रेन गेम जिससे आपको ब्रेन को थोड़ा एक्सरसाइज मिलता है, एक्टिव रहता है. यू थिंक ओवर इट. वंस यू हैव प्लेस्ड ऑल योर मैन ऑन द बोर्ड यू कैन स्टार्ट मूविंग दम ओनली टू एन एडजस्टेंट एम्प्टी स्पॉट. जब आपने सारे अपने सिक्के डाल चुके जो सिस्टम से रखना है, इफ यू डन इट, then you can start the game. If you have only 3 men left, then can fly, that can move to any vacant spot on the board. मतलब जब आपके पास 3 मैन बचेंगे, उनको मैन बताया गया जो 9 पीसेस है. ओके, दे आर कॉल्ड मैन. सो हियर दे कैन फ्लाई, दैट इज दे कैन मूव, मतलब वो कभी कहाँ भी वैकेंट खाली जगह पे घूम सकते हैं ऑन द बोर्ड. इफ़ अ प्लेयर हैज़ लेस देन 3 मैन लेफ्ट, अगर किसी का प्लेयर, कोई भी प्लेयर के पास 3 मैन से कम हो गए और इज़ अनेबल टू मेक अ मूव, ई शी लॉसेस द गेम. यानी अगर समझो ये 2 प्लेयर में से किसी प्लेयर के पास 3 मैन से कम रहेंगे, यानी सिक्के कम होंगे, तो वो यहाँ वहाँ घूम नहीं सकती है और वो इससे उसका मैच गेम वो हार जाता है. ओके, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है इस गेम के. दिस इज ऑल्सो ब्रेन गेम. सी ओवर हियर यू मोस्टली प्ले, स्कूल में भी बच्चे कभी कभी खेलते हैं फ्री टाइम में, X0. दिस इज ऑल्सो गुड वर्क फॉर योर ब्रेन. फाइंड आउट हाउ टू प्ले अदर सिंपलर गेम्स लाइक टिक टैक टो, डॉट्स एंड द बॉक्सेस एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो अदर बोर्ड गेम्स. यू कैन ऑल्सो इन्वेंट योर ओन बोर्ड गेम. आप अपना एक अलग सा बोर्ड गेम भी बना सकते हैं. चेस भी बहुत अच्छा गेम होता है जिससे आपका माइंड वर्क बहुत अच्छे से हो जाता है. आप चाहे तो और भी कोई माइंड वर्क के गेम्स बना सकते हैं. ओके, सी हो ये मैथमेटिक ट्रिक. टेक एनी 3-digit नंबर इन विच द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट डिफर बाय 2 or 3. फॉर एग्जाम्पल 1, 4, 5. यानी 3 डिजिट नंबर लेना है इन विच द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट डिफर, यानी फर्स्ट और लास्ट दोनों अलग अलग होने चाहिए, सेम नंबर नहीं लेना है. बाय 2 or more, यानी डिफर करता है 2 or more से. फॉर एग्जाम्पल इधर दिया गया, राइट द नंबर इन अ रिवर्स ऑर्डर. अगर उसको हम उल्टा लिखते हैं तो 5, 4, 1 होता है. अभी नाउ सब्सट्रैक्ट द स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर्स फ्रॉम द बिगर 1. अभी बड़े नंबर जो आपने रिवर्स करके बनाया उसको आप पहले नंबर को अगर डिडक्ट करते हो तो आपको आंसर आता है 396. द डिफरेंस इज 396. नाउ रिवर्स, अभी फिर इस नंबर को रिवर्स कीजिए, यू विल गेट द 693. ऐड दिस 2 नंबर्स. अभी इन नंबर्स को फिर से ऐड करना है. पहले आपने सब्सट्रैक्शन किया, फिर आपने उसको ऐड किया तो आपको रिजल्ट मिलता है. द रिजल्ट इज 1089. ओके, नो मैटर विच 3-digit नंबर यू स्टार्ट, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं. इट इज डजंट मेक एनी डिफरेंस. विद द रिजल्ट इज ऑलवेज 1089. भले ही आप कौन सा भी नंबर लो, पर द रिजल्ट क्या है, आपको लास्ट में आंसर 1089. सी यू कैन ट्राई इट योर सेल्फ. आप अपने दोस्त के साथ बैठ के ट्राई कर सकते हैं. दिस इज़ अ गुड माइंड वर्क. पढ़ाई के साथ साथ आपका ब्रेन वर्क भी हो जाएगा. ट्राई this trick with your friends or family members and surprise them by telling the answers yourself. तो इस तरह आप
ट्रिक्स प्ले कर सकते हो. यू कैन प्ले द ट्रिक विथ योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली मेम्बर्स. सम ऑफ द स्टूडेंट्स डू दैट. कुछ बच्चे करते भी है, घर में बैठे बैठे सवाल करते हैं, नंबर सोचने को बोलते हैं, फिर उसको ऐड करने को बोलते हैं, फिर सब्सट्रैक्ट करने को बोलते हैं. देन दे गिव द रिप्लाई एंड दैट आंसर इज करेक्ट. ओके, तो यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो. दैट विल बी कीप यू फ्रेश एंड ऑल एक्टिव. इससे आपको अच्छा भी लगेगा. फाइंड अदर ट्रिक्स विद द नंबर्स विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, टीचर्स और फ्रॉम द इंटरनेट. कोई और ट्रिक्स भी आप ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, टीचर्स और इंटरनेट. ओके, नाउ व्हाट इज दिस पजल? सी ओवर. Pinto invited 10 of his friends. Pinto invited 10 sorry for that mistakes. Pinto invited 10 of his friends for a birthday party. He had 10 pencils in a box. He gave each of his friends one pencil as a gift. After that, there was one pencil in the box. How did that happen? Explain. अब इट्स पजल है. पिंटू इनवाइटेड, अपने 10 दोस्तों को इनवाइट किया अपने बर्थडे पार्टी में. 10 पेंसिल थे बॉक्स में, उन्हें सबको एक एक पेंसिल दिया. इसके बावजूद भी उसके पास एक पेंसिल बच गया उसके बॉक्स में. ऐसे कैसे? ओके, he gave each of his friends one pencil as a gift. After that, there was one pencil in the box. How did that happen? Now you have to think over it. You have to solve these puzzles. Okay, find more such puzzles, riddles to other from the other books, magazines or from the internet. Now here's the part of the jokes. Teacher Nina, auntie gave you and your younger sister a guava and asked you to share it equally. How much of the guava will you get? ओके, ये जोक्स है. टीचर पूछ रही है नीना आंटी ने क्या किया है, एक गावा मतलब पेरू दिया है, तो आप उसको क्या करेंगे? शेयर करेंगे. ओके, गिव एंड योर यंगर सिस्टर गावा एंड आस्क यू टू शेयर इट इक्वली. दोनों को इक्वली शेयर करने को बोला. तो हाउ मच द गावा विल यू गेट? तो उसको शेयर करोगे तो आपको कितना मिलेगा? दैट इज द. अनन्या क्या जवाब देती है? ऑल ऑफ इट. बोलते अनन्या क्या जवाब देती है? मुझे पूरा मिल जाएगा. माई यंगर सिस्टर डजंट लाइक गावा. तो अभी क्या जवाब देती है? मेरा जो यंगर सिस्टर है उसको पेरू बिल्कुल पसंद नहीं है, तो नेचुरली मुझे पूरे के पूरे खाने मिलेंगे. नाउ अनदर जोक हियर इट इज. टीचर सौरव टेल मी हु मेक्स चेंजेस इन दिस एनवायरनमेंट. टीचर पूछ रही है सौरव बताओ मुझे हु मेक्स चेंजेस इन हिस एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में कौन चेंजेस लाता? सौरव बोलते सॉरी मैडम बट आई डिडंट डू एनीथिंग. तो क्या जवाब देता है लड़का? मैडम माफ़ कीजिए, मैंने तो कुछ नहीं किया. ओके, दिस इज़ द सिली जोक्स. छोटा सा जोक है बच्चों के लिए. एंड यू कैन फाइंड अदर जोक्स रिलेटेड टू योर स्कूल सब्जेक्ट एंड सोर्सेस लाइक मैगजीन्स, बुक्स और इन इंटरनेट. दिस इज़ द एक्सरसाइज फॉर योर ब्रेन. यू कैन ट्राई टू डू दिस ऑल दिस थिंग. आप घर में बैठे बैठे बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं, पजल्स सॉल्व कर सकते हैं, रिडल्स एक दूसरे को पूछ सकते हैं. टू योर फैमिली मेम्बर्स, टू योर फ्रेंड्स. दैट विल कीप योर माइंड एक्टिव. इफ़ यू कीप ऑन थिंकिंग ऑफ द थिंग्स एंड ऑल, दैट विल कीप यू. कुछ सोच सकते हैं बच्चे लोग. कभी कभी एवरीथिंग यू नो व्हाट इज यू गेट इट थ्रू इंटरनेट. तब बच्चे सोचते नहीं हैं. अगर ऐसे लिखने बोलो तब भी वो इंटरनेट के ज़रिए ढूंढते हैं एंड ऑल. प्लीज़ ट्राई टू वर्क आउट योर सेल्फ. खुद से कोशिश करें तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन फ्यूचर. आपको ये सब चीज़ें मदद देगी एंड यू विल एबल टू डू इट योर सेल्फ. यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स. किसी और चीज़ के साथ किसी चीज़ के सहारा लेके कर सकते, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपनी सोच डालिए, अपने वर्ड्स डालिए, अपने एम ये कीजिए, उसको और एलेबरेट कीजिए और बढ़ाइए. तो दैट विल मेक यू थिंग्स ईजियर फॉर योर नेक्स्ट मतलब आगे चल के वो आपको मदद करेगा. ये सब चीज़ें जितने ज़्यादा आप खुद कोशिश करोगे उतने ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा. इट विल बी माइंड वर्क. और आप लाइफ में और कुछ सोच के कुछ खुद से कर सकते हैं, बल्कि किसी के ऊपर डिपेंड रहने से. ओके, दिस इज़ व्हाट द लेसन इट वाज. गिव योर माइंड वर्कआउट. थैंक यू.